भक्तों के लिए कैसा चमत्कार होता है, कैसे हो जाता है चमत्कार, हमारी सबके आंखों के सामने होता है और हम सब लोग उसे जानते हैं, देखते भी हैं, फिर भी अनजान बने रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं ईश्वर का चमत्कार। अंगद निर्भीक होकर के जा रहे हैं साथियों, रावण से संधि पत्र लेकर के, भगवान प्रभु श्री राम के शांति दूत बन करके। और साथियों, अंगद कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वीर अंगद? रावण की राजधानी लंका में। रावण बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली, जिसके बल का कोई पार नहीं है। ऐसे महाराज के नगर में जा रहे हैं वीर अंगद, वो भी जबरदस्ती जा रहे हैं और रावण के एक पुत्र का भी वध कर दिया है साथियों। फिर भी अंगद जब रावण की सभा में पहुंचेंगे तो अंगद का सभी लोग स्वागत करेंगे और पैर पकड़ेंगे अंगद के। रावण के बड़े बड़े वीर पुत्र अंगद के पैर पकड़ेंगे, स्वयं रावण भी अंगद के पैर पकड़ेगा। क्या साथियों, हम सब कोई ऐसा कर सकते हैं? इतना बड़ा अगर कोई शत्रु हो, इतना बड़ा जो पुत्र का वध कर दे, क्या हम सभी उसको माफ कर सकते हैं? ये भगवान प्रभु श्री राम की महिमा और भक्ति का प्रभाव है। वीर अंगद भगवान प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं और उनका सुरक्षा कवच वीर अंगद की रक्षा कर रहा है। इसलिए अंगद का इतना मान सम्मान हो रहा है, लंका में चमत्कार हो रहा है। भगवान के सच्चे भक्तों और दूतों के साथ ऐसे ही चमत्कार होते रहते हैं जो हम सभी जान नहीं पाते, हम सबकी आंखों के सामने होते हैं। इतना महाबलशाली रावण, इतना बलशाली रावण, और अंगद रावण के पुत्र का वध करने के बाद जब उसके दरबार में पहुंचते हैं तब अंगद का स्वागत करता है और अपने ही सेना के मंत्री पद देने का प्रस्ताव रखता है अंगद के सामने। करेगा कोई ऐसा हम लोगों में? तो ये प्रभु श्री राम जी की महिमा है। इसी प्रकार से हनुमान जी भी गए थे, तब हनुमान जी ने भी रावण के एक पुत्र का वध कर दिया था और हनुमान जी ने सारी लंका दहन कर दी। रावण ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग हनुमान जी के ऊपर कर दिया, लेकिन हनुमान जी का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। जब पूंछ में आग लगाई गई तब इधर माता सीता ने अग्निदेव से कह दिया कि अग्निदेव, मेरे पुत्र को आँच नहीं आनी चाहिए। और इतना बलशाली रावण भली भांति जानता है कि हम अंगद का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते। भगवान प्रभु श्री राम का सुरक्षा कवच वीर अंगद की रक्षा कर रहा है। तो हनुमान जी जैसी गलती रावण ने नहीं किया, नहीं कहा कि अंगद का वध कर दो या आग लगा दो, और भरी सभा में रावण खुद लज्जित हो गया। उसके वीर पुत्र मेघनाद सहित सभी लज्जित हो गए। सबने वीर अंगद के पैरों को पकड़ा, सबने पैरों को पकड़ा। रावण स्वयं भी अंगद के पैरों को पकड़ने के लिए उठा, स्वयं उठा था रावण अंगद के पैरों को पकड़ने के लिए। तब अंगद ने अपना पैर हटा लिया और पृथ्वी पर पटक दिया था। तब रावण के मुकुट अंगद के पैरों पर गिरे आकर के। तो साथियों, भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ ऐसे ही चमत्कार होते हैं, ऐसे ही चमत्कार होते हैं। किंतु हम पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, किंतु समझ नहीं पाते। समझ पाते हैं तो अमल नहीं कर पाते, और अमल कर पाते हैं तो विश्वास नहीं कर पाते। साथियों, हमें विश्वास करना चाहिए। इसी प्रकार से भक्त सुदामा जी बहुत गरीब थे, बहुत ही गरीब। एक बार पत्नी के कहने से भगवान से सहायता लेने की उनके मन में आ गई। भगवान ने सोच लिया कि हमारा भक्त जो हमसे मदद मांगने के लिए आ रहा है, तो रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दिया। स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगीं। तब सुदामा जी के मन में क्या आ गया कि अंधे कैसे चलते हैं,
तो सुदामा जी ने आंख मीच के चलने लगे और स्वर्ण मुद्राओं में ठोकर मारने लगे। स्वर्ण मुद्राओं में ठोकर लगती थी तो दूर गिरती थी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे अपनी महारानी, कंचन कमला कर गहे बरसत कंचन नीर, जाके माथ दरिद्र है बूंद न पड़त शरीर। देखो मैं स्वर्ण मुद्राएं बरसा रहा हूँ और सुदामा जी उनको लात मार के चले आ रहे हैं। ऐसे हैं हमारे सच्चे भक्त। भगवान यहाँ पर भी भक्त की साइड लेते हैं। और जब भगवान ने उनको चावलों को खा करके 2 लोक प्रदान कर दिए और सुदामा जी का नक्शा बदल गया, किंतु हाथ में कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने जो आशीर्वाद होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। तो सुदामा जी जब चलने लगे, भगवान ने हाथ में कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने कहा हमने सोच रहे हैं हमने तो 2 लोक आपको दे ही दिए हैं। तो सुदामा जी कहने लगे मैं तो कुछ मदद की इच्छा से आया था, किंतु हमारे इतने दोस्त हैं, मेरा इतना मान सम्मान किया, किंतु मेरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो सुदामा जी कहने लगे मैं तुमको श्राप दे दूंगा मन ही मन। और सुदामा जी श्राप देते हैं। वो भी क्या श्राप देते हैं, बालापन के मित्रमम काह देहूं श्राप, जैसा हरि हमको दिया ऐसे ही पई हो आप। सुदामा जी ने दे दिया, वापस कर दिया भगवान ने जो प्रभु ने दिया था। तो इस प्रकार से साथियों हमारी समझ का फेर अगर ठीक है तो हमें सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई देता है भगवान की महिमा। और भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, कभी पीड़ित नहीं होते, सर्वदा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यही सिद्ध होता है जो प्रभु के भक्त होते हैं उनका कहीं कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, कोई भी शक्ति उनको पराजित नहीं कर सकती, चाहे जितनी भी बड़ी शक्ति हो, चाहे जितनी बड़ी शक्ति, कोई उनको खतरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है उनको कभी कोई हानि नहीं हो सकती, कोई परिस्थिति उनको विचलित और दुखी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। और भगवान प्रभु श्री राम तो सबसे दयालु हैं, सारे संसार में समाये हुए हैं। ये सारा संसार भगवान प्रभु श्री राम में समाया हुआ है। और अब हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों कल हमने कह दिया था कि जो हमारे 40 वीडियो भगवान प्रभु श्री राम के राम नाम सुखदाई के सुनेगा उसकी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। कदाचित साथियों मैं सोच रहा हूँ ये मेरे हृदय में लालच का परिणाम तो नहीं है, किंतु ये सच है भगवान प्रभु श्री राम का नाम सुखदाई है और सारी सुख और शांति समाई हुई है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आप भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति किसी प्रकार से करें, किसी प्रकार से करें, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो प्रभु के नाम में सारी सुख और शांति समाई हुई है। और अब हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। वीर अंगद जो हैं रावण के दरबार में पहुंच चुके हैं और रावण से संवाद चल रहा है। अंगद को देख करके रावण का जो चतुर मंत्री है वो क्या कहता है कि हे राजाधिराज, ये मरकट जो है ये राजकुमार का हत्यारा है और लंका के द्वार को जबरदस्ती तोड़ करके लंका में घुसा है। इसका यहाँ आने का क्या काम है, इसे तुरंत बंदी गृह में डलवा दो। ये कहता है रावण का चतुर मंत्री, इसको अभी गिरफ्तार कर लो, ये राजकुमार का हत्यारा है। और हे महाराज, इसको लंका के चौराहे पर सूली पर चढ़वा दो। ऐसे कहता है रावण का चतुर मंत्री। रावण चतुर मंत्री की बातों को सुनकर
उल्टा अपने मंत्री को डांटता है। साथियों, भगवान का ऐसा चमत्कारिक प्रभाव होता है। देख लीजिए, पहचान लीजिए, इतना बलशाली रावण उल्टा अपने मंत्री को डांट रहा है। और हमने बताया था प्रसंग के पहले कि रावण के दरबार में सभी अंगद का स्वागत करेंगे, तो अपने हत्यारे पुत्र अंगद का रावण स्वागत कर रहा है स्वागत। यह प्रभु की महिमा का चमत्कार है साथियों। और अपने चतुर मंत्री को डांटते हुए रावण क्या कहता है? मतिमान बना मतिमंद आज, जो उल्टी सीख सिखाता है, वो मरकट नहीं महाभट है, जिसको घातक बतलाता है। बेहतर है उसका स्वागत कर, आदर से उसे बुलाएं हम, ऐसे योद्धा को कौशल से अपनी ओर मिलाएं हम। देखो रावण स्वागत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमने बताया था। और अभी साथियों, रावण भी पैर पकड़ेगा अंगद के, और उसके महाबली बेटे इंद्रजीत समेत सभी अंगद के पैर पकड़ेंगे। भगवान प्रभु श्री राम का ऐसा प्रभाव है। रावण और क्या कहता है वो भी सुन लो। ओह राजपूत का हत्यारा, जिसका मुझको अफसोस नहीं, लड़कर के रण में मारा है, इस कारण कभी का दोष नहीं। ऐसे कपूत का रोना क्या, जिसको बानर ने मारा है, फिर राजदूत का वध करना अनुचित कर्तव्य हमारा है। ऐसे कहता है रावण अंगद जी का स्वागत करते हुए, और अपने मंत्री को डांटता है। को मरकट नहीं महाभट है, उसका कोई दोष नहीं। उसने युद्ध के मैदान में राजकुमार को मारा है। अपने सैनिकों को आज्ञा देता है। आज्ञा दी 10 शीश ने, लाओ करी सत्कार, द्वारपाल ने आ कहा, आए बाली कुमार। देख कहा लंकेश ने, क्या है मुझसे काम, हुआ आगमन कहाँ से, क्या है तेरा नाम। साथियों, रावण सबको जानता है, फिर भी अंगद से पूछ रहा है कि कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है और क्या मुझसे काम है। तब अंगद क्या कहते हैं सुनिए। तब अंगद कहने लगे, सुनिए हे लंकेश, बतलाता हूँ आपसे जो है काम विशेष। हे महाराज अब श्रवण करो, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। कल्याण आपका है जिसमें, संदेश वही शुभ लाया हूँ। इस प्रकार से अंगद रावण को उत्तर देते हैं। और अंगद की बातों को सुनकर रावण क्या कहता है। रावण बोला, लिए हैं जितने तूने नाम, नहीं जानता मैं इन्हें, कौन बाल या हराम। अंगद की बातों को सुनकर रावण कहता है, मैं राम और बाली को नहीं जानता, ये कौन हैं। तब अंगद रावण को पिछली याद दिलाते हैं कि महाराज, जिस बाल की कोख में आप 6 महीने बंदी रहे, मैं उसी बाल का बेटा हूँ, और वो बाली आपके मित्र हैं और आपका हित हो जाए, इसीलिए मैं आया हूँ। और फिर शूर्पणखा की सारी बात बताते हैं कि जिसने झूठी कह करके आपको बहकाया है, और लक्ष्मण जी ने नाक और कान शूर्पणखा के क्यों काटे थे, वो भी सारी घटना अंगद रावण को समझाते हैं। और कहते हैं कि आपने अपनी बहन की झूठी बातों को भी मान लिया। अंगद कहते हैं, मुझे तो बहुत अचंभा हो रहा है, बहुत अचंभा हो रहा है कि आप अपनी बहन की झूठी बातों में आकर के भगवान श्री राम के नाम को भी भूल गए। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो सारी आपकी बहन की थी। इस प्रकार से आगे अंगद जी तरह तरह की सफाई पेश करते हैं जो रावण को अच्छी नहीं लगती हैं। भगवान प्रभु श्री राम का गुणगान रावण को अच्छा नहीं लग रहा है।
तो रावण क्या कहता है, क्या तू ही बाल सुत अंगद है, जो माँ का दूध ल जाता है। गुण गाकर तपसी बच्चों का, ज्वालासी बीन बजाता है। यदि गर्भ में माँ के मर जाता, तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में, क्या आती तुझको लाज नहीं। इस प्रकार से रावण जो है अंगद से मर्म भरी वाणी बोलता है, मर्म भरी वाणी कहता है कि अंगद पिघल जाएं अंगद। आगे रावण क्या कहता है, जिसने बाली को मारा, धिक है तो उसका दास हुआ। मैं मित्र पिता का हूं तेरे, मुझ पर न तुझे विश्वास हुआ। यदि मेरी तरफ मिला होता, तो भाग्य तुम्हारा खुल जाता। इस कमल तुम्हारा खिल जाता, जग में भी रुतबा बढ़ जाता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, मैं सेनापति का पद दे दूं। सुग्रीव राम का वध करके उस हत्या का बदला ले लूं। तो दोस्तों देख लो, यहाँ पर इतना बलशाली रावण, इतना बलशाली, और भगवान प्रभु श्री राम के दूत अंगद के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जो अंगद रावण के पुत्र के हत्यारे भी हैं, वध भी कर चुके हैं अंगद, फिर भी रावण गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरी तरफ मिल जाओ, मैं तुमको सेनापति का पद दे दूंगा, सेनापति बना दूंगा। इस प्रकार से अंगद का स्वागत कर रहा है। जो हमने बताया था साथियों, भगवान के जो भक्त होते हैं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनकी कभी हार नहीं होती। हमेशा उनको हर जगह मान सम्मान मिलता है, कदाचित उनका अपमान नहीं होता। तो यहाँ पर देख लो प्रत्यक्ष, और कथा आगे जारी है। रावण की गिड़गिड़ाहट सुन करके अंगद मुस्का करके कहते हैं कि रावण, क्या तुम्हारे पास सेनापति नहीं है? अगर तुम सेनापति चाहते हो तो रामादल में चले जाओ। इस पद के लायक तुमको एक नहीं वहाँ लाखों मिल जाएंगे, किंतु वहाँ विनती करना पड़ेगा। वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें अपने खोटे कर्मों का त्याग करना होगा। भगवान प्रभु श्री राम जी को सीता लौटानी होगी और उनके चरणों में अनुराग करना होगा, उनके दास होना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से जब अंगद कहते हैं रावण को, तब रावण कुपित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। रावण को गुस्सा होते देखते अंगद क्या कहते हैं कि महाराज खूब सोच लो, वानरों की सेना जो है लंका में आ गई है, केवल आदेश की देरी है। आदेश मिलते ही ये लंका जो है चौपट हो जाएगी। जितने भी असुर हैं सभी मारे जाएंगे। भगवान प्रभु श्री राम ने ऐसा प्रण ठान करके अपना बाण उठा लिया है। कपिसेना तो एक मात्र बहाना है, भगवान प्रभु श्री राम अपना सरसंधान चुके हैं और प्रण भी कर चुके हैं। अंगद की बातों को सुनकर रावण कहता है कि अंगद, तुम बेकार की बातें मत करो, प्रण तो एक बहाना है। अगर वो कहते हैं कि हम असुरों की हीन पृथ्वी कर दूंगा, तो मेरे भाई विभीषण को क्यों उन्होंने अपने साथ रखा है? वो भी तो मेरा भाई ही है। मेरे भाई को तो भाई के समान मानते हैं, मेरे ही लघु भ्राता को भाई की भांति मानते हैं। पृथ्वी निश्चय से हीन करूं प्रण बारंबार ठानते हैं कि तुम्हारे भगवान श्री राम तो ऐसे ही हैं कि हमारे भाई को तो भाई के बराबर मानते हैं और बार बार प्रण कर रहे हैं कि हम धरती को निशाचरों के हीन कर देते हैं। रावण बहुत बलशाली भी है, बहुत ज्ञानी भी है और बहुत राजनीतिज्ञ भी है। रावण कह रहा है यहाँ पर, जब तलक विभीषण कुलद्रोही, उस दल में शोभा पाएगा, हो निश्चर हीन धरा कैसे, ये प्रणबकवास कहाएगा। सोच समझ लंकेश्वर ने भेद नीति अपनाई है। रावण भी यहाँ पर
भेद नीति अपना रहा है। भेद भरे संशय भरे सुन रावण के बैन, अंगद जी कहने लगे करके टेढ़े नैन। तब अंगद जी भी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और तिरछी आंख देख करके रावण से क्या कहते हैं सुनिए। अंगद यहाँ पर क्या कहते हैं, जाति पाति से प्राणी जन सुर असुर नहीं कहलाते हैं, गुण कर्मों के आचरणों से ये दोनों परखे जाते हैं। और भक्त विभीषण जो हैं भक्ति भाव से भगवान प्रभु श्री राम की शरण में गए हैं, तो सारी लंका में एक वही शेष तर्पण के लिए भी बचेंगे। ये विभीषण जी ने स्वयं कहा है, स्वयं कहा है आपके लिए संदेश, वो भी सुन लो रावण। जब अंगद ने कहा कि सारे निशाचर गण मारे जाएंगे, सारी लंका चौपट हो जाएगी, केवल एक भक्त विभीषण ही तर्पण के लिए बचेंगे, ये अंगद की वाणी को सुन करके रावण कुछ क्रुद्ध हो जाता है और बोलता है, यदि सचमुच संधि चाहते हो तो शर्त हमारी सुन लेना, दे त्याग हमारे भाई को, तपसी बच्चों से कह देना, फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका को, फिर हनुमान का त्याग करें, जो आए मेरी सेवा को। ऐसी रावण शर्त लगाता है और कहता है कि अंगद, अगर सचमुच मुझसे संधि चाहते हो तो हमारी शर्तें सुन लो। भगवान श्री राम हमारे भाई को त्याग दें, ये कह देना तपसी बच्चों से, फिर समुद्र पर जो सेतु बांधा है उसको तोड़ दें, जो कोई लंका में ना आ सके, और हनुमान जी को त्याग कर दें, जो हमारी आकर के सेवा करें। अगर ये शर्तें मंजूर हैं, शर्त लगाते हुए आगे और बात बढ़ाता है, कहता है रावण, फिर आए वो दोनों तपसी, शरणागत हो मम बाणों की, दांतों में दबा दूब का तृण, भिक्षा मांगे निज प्राणों की, कर जोड़ करे मेरी विनती, तो क्षमा दान दे सकता हूँ, अन्यथा दंड के भागी हैं, मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कहता है रावण, क्योंकि रावण चाहता है कि मेरी मृत्यु भगवान प्रभु श्री राम के हाथ हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। रावण सब कुछ जानता है साथियों, और आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। आगे का भाग जो है वो हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में भगवान प्रभु श्री राम की अत्यंत कल्याणकारी और रोचक कथा। धन्यवाद।